हेलो गाइस, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के हम डी पार्ट पे थे, मतलब फोर्थ पार्ट पे थे, जिसमें A3 गिवन है 15, S10 गिवन है 125, D और A10 निकालना है। ठीक है, अब देखो Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस ए एन होता है ना। S10 की वैल्यू क्या होगी 10 बाई टू ए प्लस ए 10। S10 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 125। ठीक है, n तो 10 हो गया, इसको कैंसिल आउट करके 5 आ गया। ए हमें गिवन है, नहीं गिवन। A3 गिवन है पर हमें ए तो नहीं गिवन है ना, और A10 गिवन है, A10 फाइंड आउट करना है। अब हम यहीं पे अटक गए, अगर मैं 5 और 125 को कट करूँगी तो 25 आएगा। अब हमें यहाँ के लिए अब सोचना पड़ेगा आगे क्या करें। ठीक है, मेरे को A3 गिवन है, तो A3 किसके बराबर होता है, A प्लस 2D के बराबर होता है। बट देखो इससे भी हम इक्वेशन में फंस गए, 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D है ना, आगे इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अब देखो बट जो A10 है उसको मैं A प्लस 9D लिख सकती हूँ, तो ये क्या इक्वेशन आ गई 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। अब देखो दो इक्वेशंस आ गई, अब आपको इसको सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड में एक चीज़ का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो A का या तो D का, मतलब जो भी कॉन्स्टेंट्स है उनका। तो अब देखो ना A का सेम है ना, यहाँ पे 2A है, यहाँ पे A है, और ना D का सेम, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है। तो या तो A का सेम बना लो या तो D का सेम बना लो। मुझे A का सेम बनाना इजी लग रहा है, क्यों, इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं D का सेम बनाऊंगी यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा और यहाँ पे 9 से करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 30 इज इक्वल टू 2A प्लस 4D बन गई है ना। अब देखो दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली, ये तो बन गई 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, और ये वाली क्या थी 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो बेस वाले टर्म्स होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस होते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब देखो अगर नीड के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है हमें, है ना, कि चेंज करने की ज़रूरत लग रही है या नहीं लग रही। यहाँ पे है ज़रूरत, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा जब मैं माइनस करूँगी। अगर ये ऑलरेडी -2 होता है तो मैं साइन चेंज नहीं करती। हाँ, तो मैंने सबके साइन चेंज कर दिए, नेगेटिव पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये दोनों कट गए। 4 में से 9 गया 5, 30 में से 25 गया 5, ये पॉजिटिव 5, ये -5, D की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, D की वैल्यू आ गई -1। अब देखो मेरे पास A प्लस 2D की वैल्यू थी 15 थी, इससे मैंने क्या किया, A की वैल्यू निकाल ली, D की वैल्यू आते ही A की वैल्यू आ गई मेरी 17। अब A की वैल्यू 17 इसमें पुट कर दो, A की वैल्यू 17 पुट कर दी मैंने इसमें, A10 आ गया मेरा, A10 आ गया मेरा 8। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।